नमस्कार। नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसे ही नव वर्ष आता है तो आपके मन में किसी कोने में जो आपके सपने दबे हुए हैं उनको पूरा करने के संकल्प भी आपके जहन में आते हैं और आप निश्चित रूप से कुछ संकल्प भी लेते हैं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर और उनको पूरा करने के लिए शुरुआती दिनों में कुछ प्रयास भी करते हैं और धीरे धीरे वो जो संकल्प है वो ठंडे पड़ने लगते हैं और हम वापस वो ही पुरानी आदतों में खो जाते हैं और ऐसे करते करते एक साल बीत जाता है। दोस्तों, इसका वजह जो है इसकी वजह ये है कि हम क्या करते हैं कि जोश के साथ में संकल्प तो ले लेते हैं और बड़े संकल्प ले लेते हैं। फिर क्या होता है, एक दो दिन तो जोश रहता है, उसके बाद में हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो पुरानी आदतें जो सेट हो रखी है उनको हम एक या दो दिन में बदल नहीं पाते और वापस फिर हम उसी तरह से ढल जाते हैं और दिन ब दिन महीने और साल गुजरते जाते हैं। मगर इस बार 2022 में कुछ छोटे छोटे संकल्प, 22 ऐसे संकल्प, ऐसी आदतें व्यक्तित्व के विकास की, जिसमें व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक और कैरियर संबंधी। तो इन सब के लिए प्रत्येक बिंदु को छूते हुए, क्योंकि व्यक्तित्व केवल एक पक्ष का विकास नहीं है, व्यक्तित्व बहुआयामी जो है उसका विकास हो, वो हमारा व्यक्तित्व है। और उसे अर्जित करने के लिए 22 बिंदु, 22 संकल्प जो है अभी आपके सामने रखेंगे। तो आप उनको, छोटे छोटे बिंदुओं को अगर जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। और अब हम देखते हैं उन बिंदुओं को। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए शिक्षक वाले अंदाज में ही आपको ये सारे बिंदु समझाने का प्रयास करूंगा। 2022 के 22 संकल्प व्यक्तित्व के विकास और उन्नति के पक्ष है। उन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, केवल एक पक्ष का विकास होने से जो है पूर्ण व्यक्तित्व नहीं मान लिया जाता। तो चारित्रिक पक्ष है हमारा, नैतिक पक्ष होता है, भौतिक पक्ष बहुत ज़रूरी है, भौतिक विकास भी, आध्यात्मिक और आत्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सबसे महत्वपूर्ण है कैरियर संबंधी, हमारा कैरियर का निर्माण। तो इन सभी पक्षों को हम समेटते हुए क्रमशः इनको देखेंगे। पहली बात करें, आप पूरा वीडियो देखें और सभी चीज़ें आपके काम की रहेगी। अगर आप 22 संकल्प पूरे नहीं कर पाते, 2-4 भी जीवन में अपना लेते हैं, तो भी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी बात, ये चीज़ें अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो दिन में या जैसे भी आप कोई काम कर रहे हैं, आपको मेरी बात याद आएगी और तुरंत आप उस टॉपिक को या उस बिंदु को अपनाने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। शारीरिक पक्ष के विकास की बात करें हम, 2022 में आप कुछ छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं। जैसे आदत को अपनाना मुश्किल है, छोड़ना भी मुश्किल है, मगर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्रयास, जैसे छोटी कुछ बातें हैं, जैसे हमारे बात शरीर की चल रही है तो चीनी का उपयोग, नमक का उपयोग, दोनों ही ज़्यादा घातक है। ये दोनों ही हमारे किचन के जहर हैं। तो इनका कम उपयोग हो ताकि बीपी या आने वाले समय में जिस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, शुगर संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी, वो हमें छुए नहीं। तो इनका प्रयोग तो करें, मगर आप सोचें कि अगर 1 चम्मच या 2 चुटकी नमक या 1 चम्मच चीनी भी रोज़ कम करें तो आप 1 महीने का और 1 साल का आप अनुमान लगा लीजिए, 1 बोरी तक जो है वो आपके शरीर में कम जाएगी चीनी। गुटखा वगैरह अगर कोई खाते हैं तो वो अगर दिन के कोई 5 खाते हैं तो 4 का संकल्प लें, 1 ही। ये नहीं कि मैं कल से 1 ही नहीं खाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। आप ये सोचें कि अगर 5 खा रहे हैं तो 4 खाएंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप मात्रात्मक रूप से उसमें आप कमी करें। और अगर नहीं खा रहे हैं, आप में ऐसी कोई आदतें नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है अच्छी आदत जोड़ें। अब अच्छी आदत जोड़ने के लिए अगर आप ये सोचें कि सुबह 4 बजे उठ के और घूमने जाऊंगा, तो वो अभी तत्कालिक रूप से संभव नहीं है। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को ला सकते हैं। आप जैसे सुबह उठते ही, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पानी नहीं पीते होंगे, गर्म गुनगुना पानी पीने की आदत डालें, कम से कम आधा लीटर। प्रत्येक व्यक्ति जो है 15 साल से बड़ा, वो आधा लीटर पानी डेली पी सकता है, पीना चाहिए। पहले 1 गिलास, फिर 1.5, फिर 2, इस तरह से आप बढ़ाएं। गर्म पानी को अपने जीवन से जोड़ें। प्रातःकाल खाली पेट
चाय नाश्ता इत्यादि करने से पहले, सबसे पहले उठते ही। दूसरा है फल। आपके जीवन में ऐसी कुछ सकारात्मक चीज़ें जो घर में ही उपलब्ध है, ऐसी चीज़ें जो मौसमी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आप महंगे फल ही लाओ, मगर जो आसानी से उपलब्ध हो वो चीज़ें आप अपने जीवन में जोड़ें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेहतमंद चीज़ों का सेवन नहीं करते, तो अटर बटर तली भुनी चीज़ें खाने के बजाय सेहतमंद चीज़ों को जीवन से जोड़िए। नया साल है, सेहत बनानी है। 2023 में आप ज़्यादा सेहतमंद लगने चाहिए। व्यायाम। व्यायाम अगर आप बहुत बड़े व्यायाम नहीं कर सकते तो छोटे मोटे काम है। मान लीजिए आपको बाज़ार जाना है, कहीं दोस्त के पास जाना है, तो बाइक स्कूटी कार की बजाय, किसी के साथ जाने के बजाय पैदल जाने का प्रयास करें कि 10 ही तो मिनट की बात है, पैदल चलते हैं। तो पैदल चलने को जीवन में जोड़ें। इसमें जो कार्बन उत्सर्जन तो होगा ही, बचेगा ही बचेगा। ग्लोबल वार्मिंग में तो फ़ायदा आप करोगे उसको रोकने में, मगर आपके स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है पैदल चलना। और मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, इवनिंग वॉक नहीं कर सकते, तो जहाँ कहीं भी काम पड़े उन चीज़ों को पैदल करने का प्रयास करें। और दूसरी बात, हल्की फुल्की एरोबिक्स 10 मिनट ही अगर आप करते हैं तो आपके शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें आप इनको जोड़ सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं। अब बात आती है मानसिक की, दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो भी, उसका विकास भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा योग प्राणायाम नहीं कर पाएंगे कि कल या 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम, हाथों हाथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आप ये कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, दोपहर में, शाम को, जब भी अकेले हैं 5 मिनट कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठ जाइए, फर्श पे बैठ जाइए, कहीं पर भी बिस्तर में ही बैठ जाइए आलती फालती मार के, और आंखें बंद करके मौन रहना है, चुप रहना है। चुप रहेंगे, आप अपने आप से बातें करेंगे, स्वचिंतन, अपने सपनों पे, अपने कैरियर पे, और फिर इस तरह से आपका ध्यान लगने लगेगा। नियमित करने का इसका प्रयास करें, 5 से 10 मिनट, तो मानसिक शांति मिलेगी, मस्तिष्क को ऊर्जा मिलेगी और एकाग्रता बढ़ेगी। और एकाग्रता, ऊर्जा, मानसिक शांति, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप गृहिणी हो, कोई भी हो, सभी के लिए उपयोगी है। प्रसन्नता की मुद्रा के साथ हर कार्य करें। काम आपको करना ही है। अब चाहे मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, चाहे मुझे कोई और काम करना हो, चाहे आपको कोई काम करना हो, काम हमें जो कर्तव्य मिला हो तो करना ही पड़ेगा। उसको मुंह लटका के करें, उसके बजाय प्रसन्नता के साथ करें। फ्री भी बैठे हैं तो भी आपके चेहरे पे उदासी की बजाय अगर थोड़ी सी प्रसन्नता का प्रयास करेंगे, कृत्रिम प्रसन्नता ही अगर आप लाने का प्रयास करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका मूड ठीक होने लगेगा, बजाय आप चेहरा लटकाने के। चेहरा लटका के रखने से कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भले ही आप बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, मगर चेहरे पे उस परेशानी को ओढ़ने से, उसको लाद लेने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। चेहरे पे प्रसन्नता होगी तो परेशानियां दूर छंटती दिखेगी। सकारात्मक बोलना और सोचना। बहुत सारे लोग नकारात्मक बोलते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे तो किस्मत ऐसी है। ये नहीं बोलें, सकारात्मक बोलें कि ये होगा, हो जाएगा, कर लेंगे, संभव है, ऐसी चीज़ें बोलने का प्रयास करें। और ऐसा ही आप सोचें। सकारात्मक सोचने से ऊर्जा आती है, शरीर में हिम्मत आती है, एकाग्रता बढ़ती है और हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के अगले पक्ष की ओर, चारित्रिक। सभी का चरित्र बहुत अच्छा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर व्यवहारिक जीवन की वजह से हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी कमियां आ जाती है। तो देखिए, 100% सच नहीं बोला जा सकता, पूरी तरह से सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बना जा सकता, मगर कम झूठ बोलने का प्रयास करें। जैसे छोटी छोटी और बेवजह है झूठ बोलने की बजाय, जहाँ तक संभव हो, ताकि उलझनों से बचोगे, समस्याओं से बचोगे। कई बार झूठ बोलने से भी समस्याएं बढ़ती है, तो कम झूठ बोलने का मैंने कहा है प्रयास करेंगे तो जैसे झूठ की मात्रा घटेगी तो सच की मात्रा अपने आप बढ़ेगी। वादा निभाने का प्रयास, वचन निभाने का प्रयास, चाहे आपने किसी से कहीं मिलने का, अमुक जगह का कहा है, कोई वस्तु लेन देन के लिए, या किसी भी प्रकार का आपने छोटे मोटे जो वचनबद्धता होती है उसको निभाने का प्रयास करें। ये एक चरित्र का बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। और अगला है समय पर पहुंचना, पंक्चुअलिटी। ये भी बहुत सफलता के लिए एक सद्गुण है, इसको रखना जरूरी है या अपने जीवन में ढाल के।
तो जहाँ कहीं भी कार्य हो आप कोशिश करें कि समय पर या समय से पूर्व ही पहुँचें। लेट आने वाले हमेशा खोते हैं, समय पर पहुँचने वाले हमेशा पाते हैं। आत्मिक और आध्यात्मिक, आत्मिक से ही बढ़कर है अधि आत्म, उससे और ऊपर का जो है वो। तो ये भी हमारे जीवन में, यानी ऐसे कार्य जिससे हमारी अंतरात्मा खुश हो, अंदर से आपको प्रसन्नता की अनुभूति हो, और वो है प्यार, स्नेह, छोटों के प्रति स्नेह, बड़ों की सेवा की भावना, सम्मान की भावना, आदर की भावना। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आपको बस में मिल गया, आपने सीट दे दी, ये भी एक स्नेह है। घर में छोटे बच्चे हैं, उनसे प्यार से बोली भी स्नेह है। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है, उनको राम राम, नमस्कार, चरण स्पर्श, कैसे हो, तबीयत कैसी है, पानी की गिलास पकड़ा दी, ये भी एक स्नेह की चीज़ है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अपनी ज़िंदगी की जो आदतें हैं, चारित्रिक विकास के साथ साथ आपको मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा, शांति की ओर ले जाएगा। त्याग की भावना, त्याग की भावना, हमारे पास जितना जो कुछ भी है हम सब तो नहीं दे सकते, कि अपना भी जीवन चलाना है, मगर उसका कुछ हिस्सा, 100 रुपये में से 1 रुपया किसी को दे दिया, 2 रुपये किसी को दे दिए, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी दुकान पे मान लीजिए पानी पता से खा रहे हैं, एक वहाँ कोई भूखा लड़का बैठा है, एक अगर उसको खिला दिया तो इसमें आपके कोई घाटा नहीं लगने वाला। 10 आपने खाए, एक उसको खिला दिया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास आप जो है करके दान पुण्य की भावना, जो प्राणी है, चाहे वो कुत्ते हो गली के, गाय हो, पशु पक्षी हो, या फिर हमारी नज़र में जो इंसान है, जो कोई भूखा है, गरीब है, तो हम सब का तो कल्याण नहीं कर सकते, मगर जो आपकी आंखों के सामने आ गया, अगर उसको आपने 2 रुपये 5 रुपये दे दिए, उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, कोई गरीब बच्चा है, उसको किताब की ज़रूरत है, आपके पास पुस्तकें फालतू पड़ी है, अतिरिक्त पड़ी है या पुरानी पड़ी है, आपने उसको दे दी। कपड़े दे दिए, सर्दियों में मान लो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं, कंबल पड़ी है, उसको दे दी। जहाँ आपको फील हुआ, महसूस हुआ वहाँ, तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है कि आपको लगा कि इसको ज़रूरत है और आपने दे दी। तो ये चीज़ें आपके लिए जो है निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी। प्रार्थना, पूजा, इबादत से जुड़ना, अपने जीवन में ईश्वर को समझना, ईश्वर को मानना। आप नास्तिक हैं, कोई बात नहीं, मगर ईश्वर हमें एक आत्मिक बल देता है। और अगर आप थोड़े से किन कर्म कांडों से, जैसे पूजा करना है, कभी मंदिर जाना है, मुस्लिम हो मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, या फिर जैसे मान लो आप सप्ताह में 1 दिन आप उपवास करते हैं, या मंगलवार को सुंदरकांड बोलते हैं, या सोमवार को आप या गणेश जी, बुधवार को आप कहीं जाते हैं मंदिर, या आप शुक्रवार को जुमा पढ़ने जाते हैं, जो कुछ भी हो, आप अगर सप्ताह में 1 दिन भी ऐसा करते हैं तो वो 1 दिन विशेष बनता है आपके लिए, और वो आपको थोड़ा सा अलग करता है। आप में उस दिन अलग अनुभूति आती है और आप उस दिन, उस 1 दिन के लिए थोड़ा विशेष समर्पित होते हैं। तो इन चीज़ों को जीवन में जोड़िए। डेली ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों पूजा पाठ करें, मगर सप्ताह में 1 दिन अच्छे से जुड़ सकते हैं, और रोज़ाना भी 5-10 मिनट आप सुबह है या शाम या दोनों वक्त इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं, और इनमें कोई ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब ये एक और महत्वपूर्ण आयाम है भौतिक। बिना, वही है, बिना अर्थ सब व्यर्थ। तो भौतिक उन्नति भी ज़रूरी है, और इस दुनिया में आए हैं तो आपको अवसर मिला है अपनी उन्नति का, तो धन अर्जन के प्रयास करने चाहिए। आप भले ही बेरोजगार है, बेरोजगार वो होता है जिसमें कार्य करने की इच्छा होते हुए और योग्यता होते हुए काम नहीं मिले। बहुत बार हम ये देखते हैं कि व्यक्ति क्या करता है कि वो कार्य करना नहीं चाहता, या तो वो अपनी मांग ज़्यादा रखता है। जैसे उदाहरण के लिए अगला व्यक्ति आपको 10,000 देना चाह रहा है, जबकि आप कहेंगे मैं तो 15,000 लूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, तो वो 10 आ रहे थे, वो भी गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रयास करने चाहिए। सीमित लालच, पैसे कमाने के लिए थोड़ा सा एक लालच, सकारात्मक लालच भी ज़रूरी है कि चलो 2-2 रुपये जोड़ते हैं, रुपये जोड़ने से जुड़ते हैं। तो इसलिए आप चाहे बेरोजगार हैं तो भी, कि अभी हालांकि कैरियर को दांव पे रख के आपको कमाने नहीं लगना, मगर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्रयास करके आप और अधिक अर्जन का प्रयास करें। आप व्यापारी है, आप कोई कैरियर में सेटल है, तो आप ऐसे प्रयास और अतिरिक्त कर सकते हैं। हालांकि अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को, सबको समय देते हुए अतिरिक्त प्रयास करने हैं। बचत का प्रयास, पैसे कमाने के साथ बचत भी ज़रूरी है, समय की और धन की। समय ही धन है,
समय आपके पास बच रहा है तो आप अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। और धन अगर आप व्यर्थ खर्च कर देते हैं, आजकल शॉपिंग जो है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लुभा होने ऑफर के चक्कर में आके अनावश्यक सामान ले आते हैं घर पे, भीड़ बढ़ती है, पैसा जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा सोच कर कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, विशेषकर थोड़ी सी अगर कीमती हो तो सोचें, पुनः सोचें, ज़रूरी है क्या, उसके बिना काम चल सकता है क्या, अति आवश्यक हो तो ही आप लाएं। जैसे आप मेरा उदाहरण ले सकते हैं, ये जो बोर्ड है वो लाने के लिए बहुत सोचना पड़ा, हालांकि इसके लिए तो कीमत भी ज़्यादा थी, तो व्यवस्था भी करनी पड़ी, मगर सोचा भी काफ़ी कि क्या आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल रहा, तभी इसको लाया गया। अगला है नया या नवाचार, अर्जन सर्जन। भौतिक रूप से आप कुछ ना कुछ नया, चाहे आप अपने घर के अंदर, अपने आप जहाँ आवास है वहाँ, चाहे आप अपने पहनावे पे, चाहे आप अपने पुस्तकों पे, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ उस पर नया, जिससे लोगों को दिखे कि हाँ कुछ नया हुआ है, कुछ किया है। तो क्योंकि भौतिक का मतलब ही हो रहा है कि आपके पास कुछ है, कुछ दिख रहा है, तभी लोग आपका मूल्यांकन करेंगे कि हाँ इसने कुछ किया है। तो कुछ इस पर हो सकता है, ज़्यादा दिखावे में नहीं पड़ना है। अगली बात हम करें कैरियर से संबंधित, ये विद्यार्थियों जो जुड़े हुए हैं हमसे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी हम बात करें अगर कैरियर की, तो इसमें कुछ बिंदु हम देख पा रहे हैं कि नई तकनीक को समझें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आजकल मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐप है और है, तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें। नई तकनीकें आ रही है, अगर आप इनसे बचेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए आप डरे नहीं। बहुत सारे लोग तो बस सोचते हैं कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा कहीं अंगुली टच करते ही, तो ऐसा नहीं है। आप नई तकनीक को समझें, उससे जुड़ें, उसको अपनाएं और उसको सीखने की भावना रखें। अगर आपकी उसको सीखने की इच्छा है, भावना है, तो आप उसको सीखने लग जाएंगे। आप उससे दूरी बना रहे हैं, पानी से बाहर रखे के किनारे पे खड़े रहने से तैरना नहीं सीखा जाएगा, उसके अंदर कूदने से सीखा जाएगा। तो वही बात तकनीक में है, तकनीक को समझें, तकनीक अपनाने से आपकी चीज़ें सरल होती है। मैं उदाहरण दूँ पुनः बोर्ड का, बोर्ड से अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे लिए बहुत सरल हुआ है काम, बजाय उस पुराने बोर्ड के। तो तकनीकों से आप जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा आपके। तो इसलिए महंगे खर्चे की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ आपके पास उपलब्ध है, नई चीज़ें आ रही हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, चीज़ें व्यवस्थित रखें। चीज़ें व्यवस्थित रखने का तात्पर्य यहाँ पे है कि आपके घर में जो भी, चाहे पुस्तकें हो चाहे सामान हो, अब ये नया साल है और ये संकल्प आप लेंगे, जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। जैसे आपके पास बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होगी जो आप भूल गए कहाँ रखी हुई है, अगर आप सारी पुस्तकों को व्यवस्थित करेंगे तो आपको कई किताबें काम की मिलेगी। आप सोचेंगे अरे ये तो मेरे पास पड़ी थी। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट, फाइलें, कपड़े, चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए समय पर मिलेगी। नहीं तो आप ढूंढते हैं कहीं प्रोग्राम में, फंक्शन में पहनना है, वो ड्रेस आपको मिली नहीं। तो चीज़ों को व्यवस्थित रखें। मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि वस्तुएं यथास्थान रखो, जो चीज़ जहाँ से ली है उसको वहीं रखो। उदाहरण के लिए बाइक की चाबी है, कार की चाबी है, उसके एक फिक्स स्थान रखो कि खूंटे में टांगना है तो वहाँ टांगना है, ताकि क्या है आपको ढूंढने में आधा घंटा नहीं लगे। और उलझन वो अलग, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये रखने के लिए यहाँ पे स्थान बना हुआ है, तो इसको यहीं रखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। इसको कहीं अलमारी में रख दिया, पॉकेट में डाल लिया, इधर डाल लिया, तो ढूंढने में 15 मिनट लग जाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी आदत है, ये आदत आप विकसित कर लीजिए। 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में आदत अपने आप बन जाएगी आपकी। न्यूज़ पढ़ने सुनने की आदत डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का एक तो अभी आपका जीके है, और 1 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर को अगर हम बात करें, ईश्वर ने चाहा पुनः सब स्वस्थ रहें, पुनः मिलें, तो आपका जो जीके का स्तर है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। जीके ज्ञान है तो आपकी पहचान है। तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 1 घंटा ही दो, 10 मिनट, 15 मिनट उसकी हेडलाइन पढ़िए। न्यूज़ सुन लीजिए, मोबाइल में चलते फिरते 100 खबरें, आकाशवाणी, BBC न्यूज़, आज तक, बहुत सारे आप मोबाइल में देख सकते हैं, चला सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट, 15 मिनट, घटनाएं क्या चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पे घटनाओं की थोड़ी बहुत आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। नहीं तो आप सोचे अरे हमें तो पता ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा,
आपके ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, ज्ञान ही आपके काम आएगा। 5 आदमी में आप बैठोगे तो आपकी बात की भी अहमियत होगी, आपको भी जानकारी होगी, आप बोलें नहीं बोलें, आपके पास नॉलेज तो है, आप चीज़ों को समझ तो रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और हम बात करें अगले संकल्पों की, व्यर्थ बहस और क्रोध न करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहस में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ज्ञान है, पढ़ा है, ज्ञान छुपता नहीं है। सोने की कीमत उसको कहीं भी रखने से कम नहीं होती। तो इसलिए व्यर्थ के बहस में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, समय बर्बाद, ऊर्जा बर्बाद। क्रोध से बचें, क्रोध से भी रिश्ते खराब, ऊर्जा बर्बाद। इसलिए कोशिश करें, बचने का उपाय करें, सोचें कि हमें नहीं करना। 60 मिनट 30 मिनट के छोटे छोटे टारगेट बनाएं। जैसे आप पढ़ने से संबंधित, व्यायाम से संबंधित, किसी कार्य में रुचि नहीं हो रही है आपकी, उसमें रुचि पैदा करने के लिए आप 30 मिनट का टारगेट बनाएं कि 30 मिनट ये काम करना है। चाहे वो स्टडी हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे और कोई काम हो। आप अगर छोटे टारगेट बनाते हैं, आप हो जाते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता है, मन और मस्तिष्क उसमें लगने लगता है। फिर वो मस्तिष्क ये मान लेता है और मन भी मान लेता है कि ये आदमी तो 30 मिनट से पहले उठने वाला नहीं है, तो अपने आप वो लगने लगता है। ऐसे ही 60 मिनट का टारगेट आप बना सकते हैं। और अगला है, सप्ताह और माह के अंत में लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन जरूर करें। आप हर रविवार या एक आपके जो इष्ट देव है उनका वार, आप जिनके भी भक्त हैं उनका, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता है तो बहुत सारी वेराइटी है, तो आप अपने पसंद के अनुसार एक कोई वार चुन सकते हैं और उस वार को आप अपना मूल्यांकन कर लें सप्ताह में एक बार। फिर महीने में लास्ट में और मूल्यांकन कैसा, कि आपने नए साल में संकल्प लिए और क्या हम उसको पालन कर रहे हैं, क्या हम उस पर कुछ चल रहे हैं, क्या हम कुछ अर्जित कर रहे हैं, या वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही गाड़ी चल रही है, तो रिजल्ट भी वही आना है, बल्कि कुछ गाड़ी पुरानी और घिसेगी, नया उसमें कुछ नहीं होना। इसलिए आप जो है सप्ताह में अपना मूल्यांकन करें कि कहीं ढील तो नहीं बढ़ती जा रही है, और जो छोटे छोटे टारगेट रखे हैं उनको तो पूरे करें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो है 22वां लक्ष्य है, वो है स्वयं को सुने, अपने मन की बात सुने। आप क्या चाहते हैं, आपका क्या कैरियर बनाना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं। हालांकि गार्जियन, अभिभावक, गुरुजन उनकी भी सलाह लें, मगर सबसे इम्पोर्टेंट आपकी खुद की सलाह होगी। और नियमितता से आप अपने को अध्ययन से जोड़ें। आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूरी है रेगुलर, चाहे कम ही पढ़ें मगर नियमित, बहुत ज़रूरी है। अगर आप गार्जियन हैं, आपका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, तो भी आप पढ़ने की आदत डालें। अखबार, उपन्यास, पुस्तक, कुछ भी पढ़ने से मस्तिष्क का विकास होता है, एक्सरसाइज होती है, याददाश्त बनी रहती है, बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, और ज्ञान जो है उसी की कीमत है। तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं नियमितता से। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो फिर आपके कामयाबी के साथ है यस गुरु। यस गुरु एप्लीकेशन है हमारा, जिसमें कि हम जो है वो बहुत सारे कोर्सेज, मॉक टेस्ट, सॉल्व्ड पेपर, पीडीएफ, सिलेबस, इस प्रकार की बहुत सारी सामग्रियां जो है वो देते हैं। तो आप प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप तलाश कर रहे हैं कोई अच्छा गुरु, तो डाउनलोड करें यस गुरु। यस गुरु आपके साथ है आपकी सफलता तक। तो इसलिए दोस्तों 2022 में ये जो 22 संकल्प जो है वो आपके लिए रखे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इनको उतारने का प्रयास करें। हो सकता है बहुत सारे सद्गुण या इनसे भी ज़्यादा सद्गुण आपके अंदर पहले से हो, मगर मेरा प्रयास था कि इनमें से कोई भी अगर आप बच रहा है तो आप उसे जीवन में उतारें और अपने व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करें। पुनः आपको वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं, कामयाबी की दुआएं, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।